बांकीपुर का उपचुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। नामांकन की कल अंतिम तिथि थी और जो उम्मीदवार फ्रेम में प्रमुखता से हैं, उसमें बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता। पहले तो मुझको हंसी बीजेपी पर आ रही है कि इनके कुछ समर्थकों ने जो फेसबुक पेज पर फर्जी अकाउंट्स वगैरह बनाए हैं, उसमें दो चीज़ पर हंसी उड़ाई जा रही है, या फिर एक हलफनामे में कैलकुलेशन में जो मिस्टेक हुआ है उसको वायरल करके यह कह रहे हैं कि इनका नामांकन रद्द हो जाएगा। तो पहले ये समझ लीजिए कि नामांकन रद्द इस आधार पर कदापि नहीं होता है कि आपने अपने एफिडेविट में फॉर्म 26 में कोई गलत सूचना दे दी है या फिर कोई सूचना को छिपा लिया है। इस आधार पर नामांकन रद्द नहीं होते हैं। ये जिन लोगों को कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स और आरओ हैंडबुक में जो नियम दिए हुए हैं उसकी जानकारी नहीं है, वही ऐसा मूर्खतापूर्ण फेसबुकिया ज्ञान और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं। नामांकन रद्द होने की स्थिति स्पष्ट रूप से आरपी एक्ट में और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में दिया गया है। उसमें जो डिस्क्वालीफाइड होता है उसकी सूची चुनाव आयोग दे देता है, या फिर अगर वो 2 साल से अधिक सज़ा भुगतने के 6 साल के अंदर वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, तभी वो रद्द होता है। ये लोक प्रहरी बनाम केंद्र सरकार एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। तो पहले तो बीजेपी के जो नादान नासमझ लोग फेसबुक पर यह ज्ञान बांट रहे हैं कि चूँकि एफिडेविट में प्रशांत किशोर के प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन में कथित रूप से कुछ मिस्टेक हो गया है, उसके आधार पर इनका नामांकन रद्द हो जाएगा। यह मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद बात है। दूसरी चीज़, उनके नॉलेज के संबंध में, उनकी डिग्रियों के संबंध में कुछ लोगों ने ज्ञान बाँचा है। तो ज्ञान बाँचने से पहले उनको प्रशांत किशोर की डिग्री, प्रशांत किशोर के जो अचीवमेंट्स हैं, उसकी तुलना अपने कैंडिडेट से करनी चाहिए। नामांकन में आपने देखा होगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी वर्चुअली उसको गर्दन में हाथ दे करके घुसाए भी और गर्दन में हाथ दे के गाड़ी में बैठा दिए। वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है। वैसे भी बीजेपी के कैंडिडेट की स्थिति अब ये हो गई है कि जैसे ज़बरदस्ती जंगल में कहानी थी कि शेर को हटाकर बंदर को राजा बना दिया गया। फिर एक हिरण बंदर से न्याय मांगने के लिए गया कि मेरे बच्चे को बचाओ, वो बाघ पकड़ के ले गया। तो वो बंदर इस डाल से उस डाल कूद रहा था। हिरनी पूछी कि मेरे बच्चे को बचाओ, कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं ना, बचेगा कि नहीं बचेगा हमको मालूम नहीं। वही हाल है भारतीय जनता पार्टी और इसके कैंडिडेट्स की। प्रश्न सिर्फ यह समझना है बांकीपुर की जनता को कि प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा, चूँकि आरजेडी चुनाव के फ्रे से बिल्कुल गायब हो चुकी है, इसकी न तो कोई चर्चा है, और वर्चुअली तेजस्वी भी मान करके बैठे हैं कि हम इस चुनाव की इस लड़ाई में नहीं हैं। तो अब लोगों को तय करना है, कैंडिडेट चुनिए कि प्रशांत किशोर को या फिर नीरज सिन्हा को। यह बांकीपुर की जनता के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो किसको वोट देते हैं। लेकिन वोट देते समय दोनों की उपलब्धियों, दोनों के शैक्षणिक अचीवमेंट्स, उनके क्वालिफिकेशंस और उनके पूर्व के किए गए काम और व्यक्तित्व को ध्यान में जरूर रखिएगा। नमस्कार।